कोलकाता में पीएम मोदी की बड़ी रैली होनी है और इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। वहीं सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी की पदयात्रा है तो अमित शाह का तमिलनाडु और केरल में चुनावी दौरा है। आज मेरठ में किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिलीगुड़ी में ममता की पदयात्रा है और तमिलनाडु में अमित शाह है और मेरठ में प्रियंका गांधी आज महापंचायत में हिस्सा लेंगी। दक्षिण में अमित शाह किला फतेह करने की कोशिश करेंगे। सिलीगुड़ी में ममता की पदयात्रा है। आज वो महंगाई को पश्चिम बंगाल में मुद्दा बनाने की कोशिश में ममता बनर्जी लगातार लगी हुई हैं और उनका मानना है कि अगर महंगाई मुद्दा बन जाएगा तो ज्यादा फायदा टीएमसी को होगा और इसीलिए वो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ सिलेंडर लेकर पदयात्रा निकालने वाली हैं। और कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड मैदान में आज चुनाव की घोषणा होने के बाद बड़ी रैली, पहली बड़ी रैली होने वाली है और इस बड़ी रैली में तमाम दिग्गजों के शामिल होने की उम्मीद है और साथ ही साथ बीजेपी का दावा है कि ब्रिगेड मैदान को पूरा भर दिया जाएगा। 15 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद बीजेपी नेताओं की तरफ से वहां पर जताई जा रही है। और देखिए, सबसे पहले बात पीएम मोदी की। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली है जहां मंच पर अक्षय कुमार मौजूद हो सकते हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे। प्रसेनजीत के आने को लेकर अभी तय नहीं है। देखिए, तमाम दिग्गज वहां पर मंच पर पहुंच सकते हैं, इसकी उम्मीद की जा रही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये जो रैली है वो यादगार होगी। और हमारे साथ कोलकाता से पंकज झा और विकास भदौरिया हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं। ऐतिहासिक बनाने की बात बीजेपी की तरफ से हो रही है बार बार कि इस रैली को ऐतिहासिक बनाया जाएगा, क्या लग रहा है, कितनी तैयारी आप देख रहे हैं वहां पर? अभूतपूर्व तैयारी है आदर्श। मैं सवेरे से हूं और देखिए ये जो एक चौराहा है यहाँ से दूर है वो ब्रिगेड ग्राउंड जहां पर मोदी की ऐतिहासिक रैली है, जहां कहा जा रहा है इतनी भीड़ आएगी कि माहौल बदल जाएगा परिवर्तन का। और मैं देख रहा हूं कि सामने बहुत दूर एक बस स्टैंड है, वहां बस से उतर करके ऐसे कार्यकर्ता मोदी के बैनर और झंडे लेकर के और फिर कहां से नहीं दूर दूर से कल शाम ही पहुंच गए थे और सब लोग चले आ रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और दिखाता हूं कि देखिए कैसे रैली के लिए अभी रैली 12 बजे दोपहर में होगा शुरू, लेकिन उससे पहले ये कार्यकर्ताओं का रैला लगा हुआ है। यहाँ पर ग्राउंड अभी दूर है। जय श्री राम के नारे लगाते हुए आप लोग कहाँ से आए हैं? मुर्शिदाबाद से आए हैं। कब आए आप लोग? कल रात में आए हैं ये लोग, मुर्शिदाबाद से हैं। सब लोग मोदी जी का भाषण सुनने जा रहे हैं आप लोग? क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है? बहुत अच्छा। इस बार 200 पार विदाउट एनी डाउट कह रहे हैं। इस बार 200 पार विदाउट एनी डाउट। क्या बात है ये क्या है? खेला हवे हाँ। अलग अलग रंग है। ऐसा रैली है आज मोदी की चुनाव के बाद एक तरीके से चुनाव अभियान की शुरुआत है। और देखिए जिस तरफ जाएंगे ये ग्राउंड है, ये शॉर्टकट रास्ता है और यहाँ से लोगों की भीड़ देखिए, हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं यहाँ पर। तो कोलकाता में आज बिल्कुल एक अलग तरीके की तस्वीर है आदर्श। आपको बताएं कि सवेरे से लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं मोदी को सुनने के लिए, मोदी क्या कहते हैं। और एक तरीके से आज बहुत टर्निंग पॉइंट होने वाला है बंगाल के चुनाव में आदर्श। अहम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं पंकज। मैं आऊंगा आपके पास फिर से। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन कोलकाता में देखिए पीएम की रैली में शामिल होने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं वहां पर और सभी कार्यकर्ताओं के, जिस तरह से पंकज बात कर रहे थे, सबका दावा यही है और उनकी बात भी आप सुन रहे थे कि खेला हो बे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी ने जो दावा किया है कि 15 लाख लोग जुड़ेंगे, वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और मेरे सहयोगी विकास भदौरिया ने भी वहां पर ब्रिगेड ग्राउंड में जायजा लिया तैयारियों का, एक बार वो भी आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त कोलकाता के परेड ग्राउंड में, ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने जा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी हावड़ा के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। देखिए ये कार्यकर्ता तमाम क्या करने जा रहे हैं, सुनिए।
जय मां दुर्गा, जय मां काली, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी बोलचे, ये नारे लगाकर यहाँ पर जनता को उत्साहित कर रहे हैं। देखिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुड़ते चले आ रहे हैं। ये ब्रिगेड मैदान का नज़ारा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसको कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी अब तक की रैली होगी। कैमरामैन मनोज के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, ब्रिगेड मैदान, कोलकाता। और देखिए पंकज झा, विकास भदौरिया और मनोज्ञा लोईवाल तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से। कितनी बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है, लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको मनोज्ञा की भी दिखाते हैं कि बीजेपी ने क्या कुछ तैयारियां की है इस रैली को बहुत सफल बनाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करेंगे, लेकिन उनका स्वागत कोलकाता में कैसे होगा ये आपको बताते हैं। कोलकाता में करीब 10,000 से 15,000 बड़ी छोटी होर्डिंग्स हैं और 80% से ज्यादा पर लगभग हर एक पर इस तरह से बड़ी बड़ी तस्वीरें लग गई हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के साथ विभिन्न बातों को दिखाते हुए, दर्शाते हुए, और बांग्ला में लिखा है बांग्ला निजेर मेके चाय। इसका मतलब है बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है इस बार चुनाव में। अब दिलचस्प बात यह है कि पूरे कोलकाता में जितनी भी होर्डिंग्स हैं वो प्राइवेट हैं और कुछ सरकारी हैं जो ऐड देकर खरीदी जाती हैं। सवाल ये उठा रही है बीजेपी कि अगर चुनाव की आचार संहिता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स पेट्रोल पंप से हटाए जा सकते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के साथ कोलकाता की चारों ओर इस तरह से तस्वीरों में कैसे रखी जा सकती हैं। भले ही ये राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया का दौर हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, लेकिन इन सब के बीच में चुनाव में और राजनीति में जो स्वागत का अंदाज होता है वो बंगाल में हमेशा कुछ अलग होता है, और इस बार तस्वीरों के साथ है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। देखिए ब्रिगेड ग्राउंड से पंकज झा, विकास भदौरिया, मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिल्लीगुड़ी से रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस वक्त ब्रिगेड ग्राउंड का ही रुख कर रहा हूं। विकास, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार आप लोगों से बात कुछ कर रहे थे, तैयारियों की रिपोर्ट तो हमने आपको दिखाई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो दावा था मैदान को भरने का और एक बड़ा धमाका, क्या धमाका हो सकता है आज मंच पर, क्या देखने को मिल सकता है वहां पर? जी देखिए, धमाका तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि ये यात्रा जो आज परिवर्तन यात्रा पूरे बंगाल में निकाली गई थी उसका समापन करने वो खुद आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री की ये चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पहली बड़ी रैली है और बीजेपी का दावा है कि इसमें 10 लाख लोग जुटेंगे। अगर ये 10 लाख लोग जुट आते हैं तो ये मैदान भर जाएगा। और ब्रिगेड मैदान के बारे में यह है कि जिसने ब्रिगेड मैदान भर दिया उसने वो अपनी झोली में कर लिया। ब्रिगेड मैदान भर लिया तो यहाँ से जो हुंकार उठेगी बीजेपी, जो गांव-गांव तक, गली मोहल्ले चौराहे तक जो मैसेज संदेश ले जाएगी कि देखो ब्रिगेड मैदान भर गया था, बंगाल परिवर्तन चाहता है, तो ये सबसे बड़ा धमाका होगा। लेकिन उसके अलावा तमाम छोटे मोटे धमाके तो होने ही हैं। देखिए मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर होंगे, बंगाल के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से दुनिया में पहचाने जाने जाते हैं, वो यहाँ पर होंगे, बीजेपी का सदस्य बनेंगे। जाहिर तौर पर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है जो अभी भी किसी तरफ नहीं है। विकास, तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगा। विकास, तकनीकी दिक्कत की वजह से आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही, मैं आपके पास लौटूंगा। मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ ब्रिगेड ग्राउंड से जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, बड़ा सवाल ये है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे, बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ये दावा किया गया है कि 10 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। दूसरी तरफ दीदी जो है वो महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी हुई है, तो ये रैली और सिल्लीगुड़ी में दीदी होंगी, तो बंगाल का जो आज का सियासी पारा है वो बहुत ज्यादा हाई है। अरे बहुत बड़ी बात हो जाएगी आज, क्योंकि कई सवाल हो रहे हैं। एक और जहां अगर 15,000 होर्डिंग्स हैं और उन पर लगातार 80% से ज्यादा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसमें किस तरह से बंगाल में स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन दूसरी बात, बीजेपी ने हार नहीं मानी, उन्होंने कटआउट लगा दिए हैं पूरी सड़कों पर। अब प्रधानमंत्री के 6 फुट के साइज के कटआउट पूरे रास्ते पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आपको लगातार कई जगहों पर दिखेंगे। भीड़ जो आ रही है वो अभी सुबह से, क्योंकि 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से बंगाल में ब्रिगेड परेड ग्राउंड के लिए पार्टियां तैयारियां करती हैं, उनका आना शुरू हो जाता है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उत्तर बंगाल से बसें आती हैं, ट्रेन आते हैं, ट्रेन के साथ साथ जो लोग आते हैं वो यहाँ रहते हैं 1 दिन पहले। कोलकाता में आज सारा दिन रुकेंगे और शाम के बाद फिर वापस ट्रेन लेके, बस लेके वापस जाएंगे। राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। ये
आज से संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि जो अभी तक आपको अंडरडॉग माने जा रहे थे या फिर साइडलाइन किए जा रहे थे, 18 सीट के बावजूद सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मोदी फॉर्मूला है, अब देखा जाएगा कि क्या ये मोदी फॉर्मूला है या फिर बीजेपी बनाम टीएमसी, जिसमें बांग्ला निजेर मेके चाय है एक तरफ और दूसरी तरफ है R9 अन्याय। ठीक कह रही हैं आप। रहे हमारे साथ, सिलीगुड़ी का रुख कर लेते हैं। रणवीर भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। रणवीर, दीदी वहां पर महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगी, वहां पर वो पदयात्रा करेंगी 4 किलोमीटर की, क्या कुछ तैयारियां वहां पर है और जो मुद्दा बनाने की कोशिश होगी उसका कुछ फायदा दिखेगा? क्योंकि आज के बाद जब पीएम वहां पहुंचेंगे, इतनी बड़ी रैली होगी तो सियासी समीकरण बंगाल का बदल जाएगा, कुछ ना कुछ तो बदल जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के गढ़ में है, तो ममता बनर्जी बीजेपी के गढ़ में है सिलीगुड़ी में, जो कि नॉर्थ बंगाल का इलाका है, और ये दार्जिलिंग मोड़ है, यहाँ से रोड शो करेंगी। कुछ दिन पहले की तस्वीरें याद होंगी जब ममता बनर्जी स्कूटी लेकर निकली थी, क्योंकि उस वक्त भी महंगाई का मुद्दा था, और आज महंगाई का मुद्दा यानी LPG को वो बेस बनाकर यहाँ पर रोड पर निकलेंगी। ये सड़क है, आप देखिए कि यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं और ममता बनर्जी इस हाशमी मोड़ तक जाएंगी। लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी है और इस दौरान थीम होगा महंगाई का। LPG सिलेंडर लेकर के जब ममता बनर्जी निकलेंगी तो कोशिश होगी टारगेट करने की केंद्र सरकार की। इस पोस्टर को देखिए, इस पोस्टर में साफ लिखा है कि ममता के साथ महिलाएं हैं, यानी कि महंगाई से सबसे ज़्यादा जिस पे असर होता है उन महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश है। कल महिला दिवस भी है जब ममता बनर्जी महिलाओं के साथ रोड शो करेंगी, और उसके ऊपर लिखा है कि केंद्र सरकार के विषय में कि ममता को तीसरा मौका दे, क्योंकि यहाँ पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर केंद्र सरकार की वजह से बढ़ा है। तो इस तरह का नारा यहाँ पोस्टर में दिखाई दे रहा है। और ममता बनर्जी की कुछ तस्वीरें अभी जैसे मनोज्ञा चर्चा कर रही थी, सामने देखिए मुस्कुराती हुई तस्वीरें, और यहाँ पर ममता बनर्जी दीदी से बेटी बन गई हैं। तो एक महिलाओं को टारगेट करने के लिए, एक इमोशनल कार्ड खेलने के लिए ममता ने इस इलाके को चुना है, क्योंकि ये TMC के लिहाज से एक कमजोर इलाका है। यहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव है और यही वजह है कि ठीक उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रैली कर रहे होंगे, ब्रिगेड मैदान को भर रहे होंगे, उस वक्त ममता बनर्जी यहाँ पे रोड शो करेंगी और ये दिखाने की कोशिश करेंगी कि वो भी इस इलाके में काफी एक तरीके से नया नैरेटिव उस इलाके में बनाने की कोशिश करेंगे। आप रहे रणवीर हमारे साथ, विकास भदौरिया भी जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। विकास, मैं आपका रुख कर रहा हूं, आप ब्रिगेड मैदान में मौजूद है, एक तो तस्वीरें भी दिखाइए और बड़ी बात यह है कि कौन कौन से बीजेपी नेता अभी तक वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि जितने सपोर्टर्स के वहां पर पहुंचने का दावा किया गया है तो सुबह से हम देख रहे हैं आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, नेता कौन कौन से अभी तक पहुंच गए? ये देखिए, अभी तो स्थान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ज़्यादा बड़ी तादाद में कोई जाना पहचाना चेहरा अभी नहीं पहुँचा है। जो यहाँ पर व्यवस्था में लोग शामिल है वही पहुँचे हुए हैं। लेकिन मैं आपको इधर की तस्वीरें दिखाता हूँ दूसरी तरफ की। यहाँ पर मतुआ संप्रदाय के लोग इकट्ठे हैं, यहाँ पर अपना भजन वहाँ पर उसका। जी विकास, मैं आऊंगा आपके पास। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, एक तो उनसे बात भी करें और क्या कुछ तस्वीरें, क्या रंग आज दिखाई दे रहा है? सियासी रंग मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बार बार आप भी कह रही हैं कि मोदी जब वहां पहुंचेंगे, विकास भी कह रहे थे मंच से जब आप मोदी संबोधित करेंगे तो कुछ ना कुछ सियासी समीकरण चेंज होगा, लोगों तक एक अलग नैरेटिव भी जाएगा। तो जरा बात भी कीजिए लोगों से। क्या है उत्साह आज आपके अंदर? मोदी जी के आने से पूरे बंगाल में एक लहर उम्मीद का जग गया है और बंगाल में जो लखों सोनार बांग्ला है उसको पूरा करने का संकल्प। महिलाओं में क्या उत्साह है जानना चाहेंगे? महिला में बहुत उत्साह है। मोदी जी आज आ रहे हैं, हम बहुत उत्साही है। मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर बंगाल में मोदी जी हम लोग ऐसी प्रार्थना करेंगे। स्लोगन्स क्या क्या होंगे? স্লোগান তো আমাদের অনেক তৈরি আছে, আমরা বদলাও করব, বদলও নেব। যার যে সমস্ত আমাদের কর্মীরা विगत दिने क्षति हिंदी में बताइए। समाज से आज ब्रिगेड में आप लोग जितना क्राउड देख रहे हैं ना, ये सब मोदी का फ्लो है। ये मोदी जी जो है ग्रेट मैन इन आवर वर्ल्ड एंड पूरा जो कंट्री है मोदी को नमस्कार करते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और ये लगातार भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है और आने वाले कुछ घंटों में ये भीड़ बढ़ेगी भी, ऐसा माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर के बाद, मतलब कुछ घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। बड़ी रैली बीजेपी की तरफ से ब्रिगेड मैदान में, लगातार तैयारियों की पूरी स्थिति और किस तरह से लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो हम आपको दिखा रहे थे और हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, पंकज आपका, विकास आपका, मनोज्ञा, रणवीर, आप सभी का बहुत धन्यवाद लगातार अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।